सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भगत रामचंद्र, गीता दंडवती भगत जोग परमानंद। दक्षिण में करवीर वर्तमान कोल्हापुर के पास है। उरणा नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे, तीसरा एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण व्रती से गृहस्थ का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का पेड़ था। भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी। अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था। बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम। भगवान की दया से बच्चा भी हो गया था। दंपति सुखी थे, परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस सहसा दुख की अमानिशा के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं। इस प्रेम मदिरा का नशा कब उतरेगा ही नहीं। छके रहेंगे जीवन भर इसी में, परंतु विधाता के विधान से बात बिगड़ जाती है। कितनी आशा से, अंत स्थल के कितने अनुराग से, हृदय के सुधा में स्नेह से, सलील से जिस जीवन धारा वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा व छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जन्म मृत्यु का चक्कर 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़े स्पष्ट भाव से यह घोषणा करता है कि जीवन अक्षम भंगुर है। सुख अनित्य है, आशा दुख परिणामनी है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते प्राण प्रतिमा ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण महान दुखी हो गए। मातरहीन शिशु की भी बुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गए और दूध मुँहे नन्हे से 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर बरबस चल बसे। जी बच्चे में अटका, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी बस नहीं चला। गांव से बाहर एक साधु रहते थे, पहुंचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। दया भी माया की ही एक त्याज्यवर्ती थी उनके अनुभव में। परंतु ब्राह्मण दंपति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का संचार कर दिया। भले ही वह बाधितानुवृत्ति से ही हो। साधु बाबा दौड़े गए और शिशु को अपनी कुटिया पर उठा ले आए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का स्नेह उड़ेल कर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया कि बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और उसकी देख रेख करना। भगवान की लीला। महात्मा की कुटिया एकांत में थी और कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सात्विक वातावरण था। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत्य हिस्सा वहाँ फटकते भी नहीं थे, देखने को भी नहीं मिलते थे। कुत सत्य क्रिया या दूषित चेष्टा करने वाला वहाँ कोई आता ही नहीं था। भोग विलास की सामग्रियों के तो सोपन में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान में पवित्रता और सादगी थी। सोने उठने, हार विहार के समय और परिणाम निश्चित थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन होता था। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही नहीं था जिससे उनमें विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं है। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है। ये तो विकार हैं, आगंतुक दोष हैं जो प्रधानतः में संग दोष से उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते बढ़ते चित्त में यहाँ तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप ही हैं। अस्तु जन्म से ही माता पिता की सच चेष्टा, संत की कुटिया के शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कार जनित दोष भी दबकर क्षीण हो गई। बहुत से मर गई।
बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी क्रियाओं से मानो वह अपरिचित ही रह गया। महात्मा उसे पढ़ाने के साथ साथ परमार्थ की साधना में भी लगाए रखते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा थी। महात्मा जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक साथ ही उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि 16 वर्ष की उम्र में ही बालक एक महान साधक बन गया। हिस्सा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव में बन गई। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके अंदर फूट निकला, सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गई। सत्य के प्रताप से उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई। संयम और त्याग की महिमा से वह बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा ब्रह्म तेज से चमक उठा। सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई। वे इस असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक निराश हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया आदर पूर्वक शांत हृदय से। महात्मा जी उसे रंगनाथ कहते थे, इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में रहता। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शन को आने लगे। उसने दिन भर में एक पैर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती। शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उन्होंने एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना का। रंगनाथ जी उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि यह भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनका जीवन तो सुख में होना चाहिए था, परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे वह सर्वदा सुखी रह सकता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा की। बड़े प्रेम से उसको सब बातें बतलाई, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार आप अपने मुख से कह दें कि मेरे खूब धन हो जाए तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम तो ये बात है कि मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरे, जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वह मिले ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूँ। साथ ही एक बात और है, धन मिलना वस्तु तुम्हारे प्राबंध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने से तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन न मिले तो तुम्हारा भगवान तक पर अविश्वास हो सकता है। इसलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वे तुम्हारे लिए जो कुछ मंगलजनक समझते हो वही करें। सचमुच अभी भी वो तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रही हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। इसी से दुख होता है भैया। भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, वे मंगलमय हैं। इस प्रकार बहुत समझाने पर जब उसको संतोष नहीं हुआ तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वह बहुत सुखी समझता था, भीषण नरकाग्नि में जल रहे हैं। उनमें एक कह रहा है, सत्य है धन की यह भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा त्यों त्यों ही मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था। आज तो इस नरकाग्नि में कैसी भीषण यातना भोग रहा हूँ, इसे मैं ही जानता हूँ।
दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुंचने धन का लोभ न करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार न मान करे, उसे भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखियों की सेवा के रूप में प्रसन्न चित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, धूर्त, विलासिता, इंद्रियासक्ति। मैंने धन में धन अंध होकर न जाने क्या क्या किया था। उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था, परंतु आज मैं उसी का फल यह नरकानल भोग रहा हूँ। असल में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किस प्रकार यहाँ से छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो। दूसरे ने कहा, मैं तो बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था और मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। इससे पहले तो 100 सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा। कुछ नारकी जीवों ने और भी कई बातें सुनाई। फिर नरक यंत्रणा के मारे सभी फुफकार कर रोने लगे। उनका अंतर्नाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करुण दृश्य। और इसके बाद ये आंख वह दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़े करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखे वे दृश्य का और भगत रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही, भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। मुझे धन मान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ भगवत प्रेम, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। आप दया कीजिए। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गई। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैरागवान प्रभु प्रेमी संत के संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति विषय वैराग बिना हो नहीं सकती। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो? जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगी? सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं, वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्होंने किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए तो फिर उनकी ओर हृदय का आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही हैं वे प्राण प्रियतम। सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य, ओदारे के समुंदर उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिए, फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रो उठेंगे। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उनकी ओर बहने लगेंगी प्रचंड वेग से, अत्यंत द्रुतगामिनी होकर। ऐसा आया हो जाएगा उनका निमेष मात्र का वियोग। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का पूर्व रूप है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें 12 अक्षर मंत्र बतलाता हूँ। तुम कामनी, कांचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धा पूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खबरदार बड़े बड़े प्रलोभन
आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार भी लालच में फंस न जाना। भगवान करुणा में है। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शन से तुम्हें तीर्थार्थ करेंगे। रामचंद्र भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ कुछ धन तो था, परंतु उनकी इच्छा ही थी कि पहले किसी भी साधन से खूब धनी बनना, तदंतर विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म पालन की अपेक्षा इंद्रिय भोग और मौज शौक पर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि वे विलासमय जीवन बिताने के लिए ही धन संग्रह करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, कोई कुछ भी बतलाता वही करने लगते। अंत में भगत रंगनाथ जी की वाक सिद्धि की बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से इनके पास आए थे और इनके अमोघ संग से उनकी मोह निंद्रा टूट गई। वे जग गए और घर लौटकर संत के आज्ञानुसार लग गए। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए 12 अक्षर मंत्र के जप में जितना जितना जाप बढ़ने लगा, उतना उतना ही उनका आनंद बढ़ने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर दूर रहती थी वही बिना बुलाए ही उनके पास आने लगी। परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत पर। वे जितना ही हटते उतनी ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौट पड़ती, उनके चरणों पर न्यौछावर होती, परंतु उन्होंने किसी की ओर कभी नजर नहीं डाली। मनुष्य ने, देवता ने उन्होंने जमीन मकान के, महल सैन के, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीजें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता है। उनकी साधना सफल हुई और वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदनादि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। रामचंद्र जी ध्यान सुख में मगन थे। आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से रूप सुधा का पान करने लगे। किसी तरह भी तृप्ति नहीं होती थी। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति दान की। जीवन सफल हो गया। गीता दंडवती भगत जोग परमानंद। दक्षिण भारत के वारसी नामक ग्राम में जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में रुचि थी। कीर्तन इन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूल कर मंत्र मुग्ध से सुना करते थे। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए। व्यास गति पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खोला तो देखते हैं कि वहीं वनमाली पीताम्बरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। परमानंद की असुर धारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया। कमल लोचन श्री हरि के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गए। संसार की दृष्टि में जो विषयों की आसक्ति छोड़कर इस विष के प्याले को पटक कर विजेंद्र सुंदर में अनुरुक्त होता है, जो उस अमृत के प्याले को होठों से लगाता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका है, वह इस गड्ढे जैसे संसार के सड़े कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है। परमानंद को तो अब परमानंद मिल गया। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्होंने क्या लेना देना। अब तो वे बराबर राम कृष्ण हरि जपते, कभी नाचते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी भूमि पर लौटते, बिठल बिठल कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं। जोग परमानंद जी अब पंढरपुर आ गए थे।
वे पंडरीनाथ का षोडशोपचार से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर ही वे भिक्षा करने जाते। भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानंद जी को तो 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पांडु रंग का शरीर विग्रह, मुख में गीता के श्लोक, हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने में लगा। जेठ में पृथ्वी तवे से जलती हो तो भी परमानंद जी की दंडवत चलेगी और पौष माघ में बर्फ से शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर आया। जोग परमानंद की प्रतीक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री पांडुरंग को भेंट करो। परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था। वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख होगा। यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया था, व्यापारी को कष्ट न हो इसलिए, पर जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद का मन वस्त्र पर लुभ गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग प्रभु पर नहीं थी। वे बार बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक नहीं होती थी क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दया में भगवान अपने भगत की सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को बुलावे में डालकर पथ भ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भगत का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री हरि के चरणों में छोड़ चुका, वह जब कहीं भूल करता है तब झंझट उसे वे कृपा सिंधु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मुंह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लाते हैं। आज जोग परमानंद रेशमी वस्त्र के मुंह में पड़ गए थे। अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्रों को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तो। परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख श्री पांडुरंग कुछ मुस्कुराते उलाना देते खड़े हों। झट उस रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़ कर उन्होंने फेंक दिया। मुझसे बड़ा पाप हुआ, मैं बड़ा अदम हूँ। जोग परमानंद को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सारे जुए से बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया और शरीर पृथ्वी में घसीटता जाता था। कंकड़ों से छिला रहा था, कांटे चुभते टूटते जाते थे, रक्त की धारा चल रही थी। किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल बढ़कर जोर से भागते जाते थे। भगत वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भगत का यह कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। बैलों को रोक कर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले,
तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उसे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो मेरी स्तुति है। और जब तुम सुख से लेट जाते हो तब मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया। प्रभु ने उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। जोग परमानंद श्याम सुंदर से मिलकर उसमें एकाकार हो गए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।